देवरिया, पतियों से परेशान दो महिलाओं की इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर लव। अब मंदिर में कर ली शादी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दो शादीशुदा महिलाओं ने आपस में शादी कर ली। इन महिलाओं का कहना है कि वे पतियों की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थीं, इसके बाद अलग रहने लगी थीं। इसी बीच इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। 6 साल तक यह सिलसिला चला। अब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर और मांग में सिंदूर भरकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरुवार को दो शादीशुदा महिलाओं ने मंदिर जाकर आपस में शादी कर ली। महिलाओं का कहना है कि उनके पति प्रताड़ित करते थे। इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से दोस्ती हो गई। 6 साल तक एक दूसरे के संपर्क में रहीं। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब मंदिर में एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली है। अब उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। दोनों ने मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर व एक ने दूसरी की मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। जब यह जोड़ा शादी कर वापस लौट रहा था तो कुछ लोगों की नजर पड़ी और जब कैमरे के सामने आई तो अपनी पीड़ा और प्रेम कहानी बता डाली कि वे जन्म जन्म साथ रहेंगे। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार यह कहानी गोरखपुर जिले के बांसगांव क्षेत्र की है। दोनों महिलाएं इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके पति प्रताड़ित करते थे। एक महिला का कहना है कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ रोज मारपीट करता था। उसके 4 बच्चे भी हैं। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर मायके आकर रहने लगी थी। वहीं दूसरी महिला ने कहा कि उसका पति भी शराब पीता था और उस पर बेवजह शक करता था, जिसके चलते उसने पति को छोड़ दिया। इसी दौरान दोनों महिलाएं इंस्टाग्राम पर जुड़ गईं और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी पीड़ा साझा की। धीरे धीरे दोनों महिलाओं की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों छिप-छिपाकर एक दूसरे से मिलती रहीं। यह सिलसिला करीब 6 साल तक चला। इसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। 23 जनवरी को दोनों महिलाएं गोरखपुर से देवरिया के रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गईं। यहां मंदिर में दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर शादी के बंधन में बंध गईं। दोनों का कहना है कि वे अब साथ रहेंगी। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उनके पास फिलहाल कोई मकान तो नहीं है, लेकिन वे किराए पर मकान लेकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगी।